तुम जहां रहो वहीं पर सुख है। खेंगुंडार में भी सुख है, हवेली दादरी में भी सुख है, दिल्ली में भी सुख है, मथुरा में भी सुख है। सुख और दुख तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, न कि मथुरा और वृंदावन से सुख दुख कुछ होता है। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे जीने का ढंग अगर संभल गया। जो बेटी ससुराल जाती है, ससुराल में सोचती वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख नहीं है, फालतू मत सोच। न ससुराल में सुख है, न दुख है, न तेरे मायके में सुख दुख है। तेरे सुंदर स्वभाव से सुख का जन्म होता है, तेरे प्रेम से सुख पैदा होता है, तेरे क्रोध से दुख पैदा होता है, तेरे आलस्य से दुख पैदा होता है। तुम जहाँ रहोगे आलस्य करोगे, दुख पैदा हो जाएगा। तुम जहाँ रहोगे क्रोध बहुत करोगे, दुख पैदा हो जाएगा। तुम जहाँ रहोगे टाल मटोली करोगे, लापरवाही करोगे, दुख पैदा हो जाएगा। और तुम कहीं भी रहो, तुम टाइम टू टाइम का काम करोगे, सफल रहोगे, प्रसन्न रहोगे, सुंदर स्वभाव बनाओगे, वहीं सुख पैदा हो जाएगा। सुख दुख की चाबी तुम्हारे पास में है, लेकिन तुम उस चाबी को समझ नहीं पाते हो, इसलिए सुख तुम न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हो। ससुराल में सुख ढूंढने जाती हैं लड़कियां, सज धज कर जाती हैं, नाक में नथुनी, कान में कुंडल, पाँव में पायल, कमर में करधनी और गले में मंगल सूत्र। और जब गई ससुराल तो ताल ठोक के लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि मंगल सूत्र क्या करे, अमंगल लेकर गई। थोड़ा स्वभाव को सुधार, आलसी है, 9 बजे तक सोती है, उठती नहीं है। एक साधु से मैंने पूछा तू कितने बजे सोकर उठता है? बोले 8 बज जाता है। तो हमने कहा तेरा तो कहीं निपटता ही नहीं होगा। बोले निपटता किसी से नहीं है, जो मिल जाता उसको निपटा देता हूँ। अब ये अवगुण बहुत बड़ा अवगुण है। कभी रात में 2 बजे सोए हो, 1 बजे सोए हो तो थोड़ा 7 बजे तक सो लो, लेकिन रोज का वही हाल है, 8 बजे तक सोना। अगर पति कह दे कि उठ जाना तो नागिन बनकर फुफकारती हो, और पत्नी समझाए कि उठ जाना तो मारू भैंसा बनकर आते हो। तो ये सब गलत बात है, यही दुख पैदा होता है। प्रेम सहयोग से जो लोग रहते हैं वहाँ सुख जन्म ले लेता है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, 102 साल की हो गई। बाबा बुढ़िया की उम्र कितनी? 102 साल। बुढ़िया बहुत मजबूत थी, बिल्कुल 102 साल में दोबारा दांत उग गए, फिर से चना चबाती थी और आंखें भी ठीक। आजकल तो शरीर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि सारे खान पान में सब केमिकल पड़ा हुआ है। फसलों में भी सब केमिकल, यूरिया, DAP डल जाता है। चारा गाय को खिलाते हैं तो दूध में भी केमिकल का अंश आ जाता है, दूध घी में। और फिर फल फ्रूट में भी केमिकल लगा करके उसको ज़्यादा दिन चल सके तो उसमें भी केमिकल। फिर नमकीन, ये जितना मीठा उठा उसमें भी कुछ सोडा पाउडर डाल देते हैं, सब केमिकल। इसीलिए जिंदगी विकल। तो केमिकल, इसलिए लोगों के शरीर सब अंदर से कमज़ोर है, उतना शक्ति नहीं है। पुराने जमाने के लोग बड़े मजबूत रहते थे, हट्टे कट्टे रहते थे। आजकल के लोग तो बहुत अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे, बच गए, बच गए, चले गए, चले गए, ऐसा वाला हो रहा है बिल्कुल। और प्राचीन समय में लोग आपस में बहुत प्रेम से भी रहते थे। अब तो युग ऐसा आ गया है कि बस लाड़ी जिस दिन आती है ना, उसी दिन बंटवारा करने के लिए विचार शुरू हो जाता है कि किस तरह से अलग हो जाए। वो जो बहू आई है वो सास ससुर का मुंह नहीं देखना चाहती, वो बस हम दो हमारे दो। भोजन 4 लोगों का बनाने की इच्छा ही नहीं। कितने लोग आलसी पत्नी मिल गई तो घर में मेहमान को बुलाते ही नहीं है, मेहमान को बाहर ही मिल लेते हैं, होटल में खिला देते हैं, उसके बाद घर लाते हैं, बिठाते हैं और नमस्कार कर लेते, चला जाता है। क्योंकि डर है कि वहाँ चुड़ैल बैठी है,
भोजन बनाएगी नहीं। और जितना कम काम करोगे उतना ज्यादा शरीर तुम्हारा बिगड़ता चला जाएगा। जो लोग पैदल नहीं चलते हैं उनके शरीर में बहुत बीमारी आ जाती है, और जो लोग दौड़ते नहीं हैं उनका हार्ट दौरा बहुत जल्दी आ जाता है, और जो लोग काम कुछ करते ही नहीं, हिलते डुलते ही नहीं, केवल बैठे रहते लेटे रहते, पूरा हड्डी का ढांचा कमजोर हो जाता है। इसलिए घर में दौड़ दौड़ कर काम करो। बहुओं को दौड़ना बहुत जरूरी है। वही लड़की जब अपने मायके में थी दौड़ कर चलती थी, कोई रोग नहीं था, और ज्यों ही बहू बनकर के ससुराल पहुंची तो उधर से रोगी बनकर लौट कर आई। बिल्कुल बोलती कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, नाक में दर्द है, दांत में दर्द है, दर्द मोरे नस नस में, पिलाई दे गुरुजी कोई बूटी दर्द मोर दूर हो जाए। ये सब दर्द बिना मेहनत के शरीर ठीक नहीं रह सकता। ये शरीर की व्यवस्था है। परिश्रम नहीं करोगे हजम ही कुछ नहीं होगा, भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी नहीं लगेगी, करवट बदलते रहो। आप खूब मेहनत करोगे, खेत की मेड़ पर गहरी नींद सो जाओगे। लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, नींद के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, नींद के लिए लोग बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। कुछ भी पीने की जरूरत नहीं है, केवल कठोर मेहनत कर दो 2 घंटा, तुम खेत में बेहोश सो जाओगे। फालतू बात है। कितने लोगों को देखो तो ट्रेन के डिब्बे में जहां रास्ता है वहां पड़े सो रहे, शोरगुल मचा हुआ है, यात्री उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कोई लात मार रहा है, कोई ऊपर से लांग रहा है, उसी में पड़ा सो रहा है। लेकिन घर में हो तो कहते बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। घर में डिस्टर्ब हो रहा, अगर कोई मच्छी निकल जाए तो उसके पंख की आवाज से डिस्टर्ब हो गया, नींद भंग हो गई। अरे चुट्टा झुट्ठा, कुछ नहीं कुछ नहीं। शरीर को थकाइए, फिर देखिए आप ढोल बजाते रहो, नींद आ जाती। बचपन में नाटक नौटंकी गांव में होती थी, और नगाड़ा वगाड़ा बजते थे, ढोल धमाका सब। मैं देखता था उसमें भी बड़े बड़े लोग सो रहे हैं, बड़े जोर से नगाड़ा बज रहा, ढोल बज रही, सब मजीरा बज रहा, माइक में जोर से अपना अपना रोल दिखा रहे। सुल्ताना डाकू बनकर आ रहा, कोई कुछ हो रहा, कोई राम बनकर आया, कोई रावण बनकर आया, हनुमान जी आए, और सब फायर भी कर दी गई। उसमें नाटक नौटंक में फायर भी होती थी धड़ाक से। लो फायर वायर कुछ नहीं, वो पड़े सो रहे 50 लोग वहीं पर। और जब सुबह नाटक नौटंकी खत्म हुई तो उसको लोग उठाते थे, तब उठ पाता था, कोई डिस्टर्ब नहीं। थकना जरूरी है। मीठी नींद का सुख पाने के लिए तुमको थकना जरूरी है, और भोजन का स्वाद पाने के लिए तुम्हें मेहनत करना जरूरी है। मेहनत करोगे तो कड़ी भूख लगेगी, और कड़ी भूख जब लगेगी तो खिचड़ी में भी वो स्वाद आएगा जो स्वाद आज तक खीर में नहीं आया है। इसलिए अपने पति को बार बार मत खिलाया करो। खूब भूखा हो जाए, खूब भूखा हो जाए, खूब भूखा हो जाए, तब जो तुम खिलाओगे कहेगा बड़ा टेस्ट आया है, बहुत अच्छा। चतुराई सीखो, हर समय उसको चाय देना, फिर नमकीन देना, और फिर मीठा खिला देना, उसकी भूख ही नहीं लगेगी। इतना सुंदर भोजन बनाकर खिलाओगी, मुंह ऐंठ कर खाएगा, बोलेगा टेस्ट नहीं। टेस्ट कहाँ से आए जब पेट में जगह नहीं। भूख लगना और अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है कड़ी भूख और गहरी नींद। आप कोई जांच कराओ ना कराओ, आप यही देख लो, तुम्हें अगर गहरी नींद आती है और कड़ी भूख लगती है, आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर कोई रोग नहीं। खूब गहरी नींद, ऐसा बनावटी नींद नहीं कि आंखें मूंद के पड़े हैं, नहीं नहीं, बेहोश वाली नींद, बिल्कुल ऐसे जैसे मुर्दा पड़ा हुआ, मुर्दा जैसे। देवी सिंह, बाबूलाल, ध्यान से सुनना, मुर्दा बना दूंगा सबको। मुर्दे की तरह सो जाओ, और जब भोजन करो तो चबा चबा कर प्रेम से करो। भोजन में भी आनंद बहुत है, बहुत।
रोटी दाल चावल सब्जी, ये 4 भोजन सबसे टॉप का है। फिर इसके अलावा कभी कभी खीर मिल जाए, सेवई मिल जाए, हलवा मिल जाए, गाजर का हलवा मिल जाए, श्रीखंड मिल जाए, रोज रोज नहीं, कहीं सप्ताह में 1 दिन थोड़ा खा लो, गोटा खा लो 1-2। लेकिन जिस दिन गोटा मिलता है उसी दिन लोग दाल चावल रोटी खाते ही नहीं हैं, गोटा पर ही लंगोटा बांध देते इतना गोटा खाते हैं कि पेट में सब गोटा ही गोटा बन गया। हाँ, नहीं, ये चीजें हार्ड हैं डाइजेस्ट होने में, इसलिए कम खा। तो मैं एक बुढ़िया की कहानी सुना रहा था, ध्यान देना। बुढ़िया बहुत 102 साल की बुढ़िया। तो बुढ़िया को देवदूत लेने के लिए आई। बुढ़िया ने बहुत भक्ति किया था, वो डोकरी ने बहुत भजन किया, बहुत ध्यान किया, बहुत सेवा किया, बहुत सत्संग सुना, तो बुढ़िया बहुत खुश रहती थी। तो बुढ़िया को जब लेने के लिए देवदूत आए, यमदूत आए, यमराज स्वयं आए, जो बहुत पवित्र आत्मा होता है ना, उसको यमराज खुद लेने आता है सम्मान के साथ। और जो ऐसे पापी वापी है तो यमदूत आते हैं, और यमदूत उसको कूट कर ले जाते, पीट कर। तो यमराज डायरेक्ट आ गया। यमराज ने सम्मान के साथ बुढ़िया से कहा, बूढ़ी माता तुम्हारा समय पूरा हो गया। बोले काहे का समय? कौन समय पूरा हो गया? बोले अब जिंदगी पूरी हो गई, अब मरना है आपको। बोले तो बहुत देर में आए यमराज जी आप, चलो ले चलो, मैं तो तैयार हूँ। ज्ञान जिसको हो जाता है वो मृत्यु को भी नहीं डरता है, वो हर समय तैयार ही रहता है। चाहे आज मरना हो, चाहे कल मरना हो, उसको डर नहीं लगता है। और जिसको आत्म ज्ञान नहीं है उसको मौत से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। और डर नहीं लगता इसका मतलब ये नहीं कि फांसी लगा लो या जहर खा लो या ट्रेन में कट जाओ, ये तो अज्ञानता है। डरना नहीं है। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अब कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कितनी बड़ी बात करते हैं कि जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है, उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद उठ रहा है। और मैं सोच रहा हूं, कौन कह रहा? कबीर साहब कह रहे कि मैं सोच रहा हूं कब मरूंगा और कब पाऊंगा क्या पूर्ण परम आनंद, कब मिलेगा। मेरा मन ऐसा परम आनंद को प्राप्त करने के लिए मैं इंतजार में हूं, कब मरूं और जल्दी से परम आनंद को प्राप्त करूं। यही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। और कितना ही डरो फिर भी मरना पड़ेगा, और ना डरो तो भी मरना पड़ेगा। तो बिना डरे मरो तो ज्यादा अच्छा है। डर कर मरोगे तो कायर हो, और साहस के साथ मरो तो वीर पुरुष हो। इसलिए डरना क्या है जब मरना ही है। और डर के भी बचना नहीं है। ऐसा भी नहीं कि डर जाओ तो बच जाओगे, बचोगे फिर भी नहीं, मरोगे तब भी। डरो तो भी मरोगे, ना डरो तो भी मरोगे। तो बिना डरे मरो तो बुद्धिमानी है। फिर डरने से मतलब क्या निकला? डर भी गए और मर भी गए तो कोई इसलिए मरने से डरना नहीं है, और मरने में मरना भी नहीं। कि मरना क्या है? आत्मा मरती नहीं, आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है। और शरीर तो नश्वर है। शरीर जिस दिन से जन्म लेता है शरीर, उसी दिन से शरीर बदलना शुरू होता है। 7 वर्ष में शरीर के समस्त परमाणु चेंज हो जाते हैं। इसलिए किसी आदमी को तुम 2026 में मिलो और उसके बाद 2033 में मिलो, 7 साल के बाद, आपको बहुत चेंजिंग नजर आएगी। उसमें रंग भी चेंज होगा, बनावट चेंज होगी, और आपको लगेगा रोज देखते हो, हर साल देखते हो, 6 महीने में देखते हो तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन शरीर बहुत चेंज हो रहा है। 7 वर्ष में शरीर के समस्त परमाणु चेंज हो जाते हैं, एकदम शरीर नया हो जाता है। पुराने परमाणु सब पृथ्वी जल अग्नि वायु में तत्व सम्मिलित हो जाते हैं और नए तत्व इसमें जुड़ जाते हैं और शरीर नया रूप। इसलिए जैसा तुम बचपन में दिखते थे वैसे अब नहीं दिख रहे।
और जैसे तुम जवानी में दिखते थे वैसे अब दिख रहे हो, और जैसे अब दिखते हो 7 साल बाद वैसे नहीं दिखोगे। बदल रहा है, शरीर भी बदलता है और मन भी बदलता है। बचपन में तुम्हारा मन ऐसा था, कोई अगर थप्पड़ मार दिया तुम भूल जाते थे, लेकिन जवानी में कोई अगर तुम्हें एक बात कह दिया तो जिंदगी भर याद रखते हो। याद रखना, माइनस बातें जो जीवन में घटित हों उनको भूल जाना चाहिए। 2 मित्र आपस में खेल रहे थे, बड़ी दोस्ती थी, लपटी लपटा हो जाता था, पटकी पटका हो जाता था, कभी कभी मारपीट हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े हो गए, पर दोस्ती नहीं गई, दोस्ती रही। तो एक दिन एक दोस्त ने, अब बड़ी उम्र हो गई तो थप्पड़ मार दिया अपने दोस्त को, कुछ गलती हो गई। जब थप्पड़ मार दिया तो उसने बालू का ढेर इकट्ठा किया, रेत का ढेर, उस पर लिख दिया कि मेरे मित्र ने मुझको थप्पड़ मारा है। आगे एक नाला था, नाला में पानी बह रहा था, उस नाला में निकला मित्र जिसको थप्पड़ लगा था, तो तैर नहीं पाता था, उसमें लुढ़क गया, तेज धार थी, डूबने लगा तो चिल्लाया जोर से, तो मित्र आया और नाला में कूद गया, अपनी पीठ पर लाद करके तैर करके उसको पार कर दिया। बोले अरे तुम डूब जाते, मेरे मित्र हो। तो उसने फिर छेनी हथौड़ी दिया जिसको थप्पड़ मारा था, जो डूब रहा था, छेनी हथौड़ी उठाया और पत्थर पर लिख रहा था मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई आज। तो जिस मित्र ने थप्पड़ मारा था, जिस मित्र ने उसको पीठ पर लाद करके नाला में पार कराया था, बचाया था, उसने पूछा कि जब मैंने तेरे को थप्पड़ मारा तो तूने बालू के ढेर पर लिखा कि मेरे मित्र ने आज थप्पड़ मारा, क्यों? और जब तेरे को पीठ पर लाद करके नाला से मैंने पार करवाया, डूबने से बचाया, तो पत्थर पर लिख रहा है तू छेनी हथौड़ी से काट करके। बोले मैं इसलिए लिख रहा हूँ, किसी के द्वारा अगर कोई कष्ट मिला है तो उसको रेत बालू पर लिखो ताकि थोड़ा हवा सा झोंका आए और लिखा हुआ मिट जाए, यानी उसको याद नहीं रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए, इसलिए बालू की रेत पर लिखा था मैंने। लेकिन कोई हमारे साथ उपकार करे, अच्छा करे, हित करे, तो उसे पत्थर पर छेनी हथौड़ी से लिख दो ताकि वो कभी भूलना नहीं चाहिए। लोगों के द्वारा किया गया उपकार हमेशा याद रखो, यही सुख की चाबी है, और उनसे कोई तुम्हारे लिए गड़बड़ी हो गई उसको भूल जाओ, यही सुख का रास्ता है और कोई नहीं। ये याद रखना जीवन में। तो वो बुढ़िया को यमराज ने मार लिया, बुढ़िया हंसते हंसते मर गई। बुढ़िया की आत्मा को लेकर यमराज चल दिया। बुढ़िया रास्ते में पहुंचती, यमराज जी हमें स्वर्ग में ले चलोगे कि नरक में? तो यमराज मुस्कुराया और बोला कि हम दोनों दिखा देंगे तुमको, दोनों दिखा देंगे, और दोनों में जहां इच्छा हो वहां तुम रह जाओ, तुम्हारे लिए स्वतंत्र है, तुम पसंद कर लेना। यमराज बुढ़िया की आत्मा को लेकर गए, 10-15 यमदूत भी साथ में मान सम्मान के साथ में बुढ़िया की आत्मा को लेकर के पहुंचे। तो पहले पहुंचे कहाँ? नरक में पहुंचे। नरक में लोग दुखी बैठे थे, भूखे बैठे थे, परेशान बैठे थे। तो वहां एक हंडी टंगी हुई थी, हंडी। उस हंडी में मक्खन भरा हुआ था। अब उस हंडी में मक्खन भरा हुआ था, हंडी की ऊंचाई तक कोई पहुंच नहीं पाता था। भूखे सब थे, रो रहे थे, दुखी थे, परेशान थे कि हंडी में मक्खन है, उतार देते, कुछ खा लेते। और 5-6 हंडियाँ टंगी थी, किसी में गुलाब जामुन भी था, किसी में जलेबी थी, किसी में दही भी था। लेकिन सब रो रहे थे, दुखी थे, भूखे थे, कुछ खाने को था नहीं। वो हंडी ऊंचे टंगी थी, मिल नहीं रहा था। तो बुढ़िया ने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ तो सब भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, चलो स्वर्ग में चलो। स्वर्ग में गए, वहाँ भी हंडियाँ सब ऊंचे ऊंचे टंगी हुई थी। दही की हंडी, जलेबी की हंडी, बर्फी की हंडी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन की हंडी, मक्खन की हंडी। वहाँ के लोग हंस रहे थे। उस बुढ़िया ने देखा हंडियाँ तो ऊंचे हैं, कोई उसको पा नहीं सकता, तो क्या किया, वही लोग सब हंस रहे थे। तो बुढ़िया ने पूछा तुम लोग हंस रहे हो, क्या बात? बोले हम लोग सब खा चुके। बोले कैसे खाए तो इतना ऊंचे? बोले आपने
दधिमाखन सुना होगा। भगवान कृष्ण जब बच्चे थे तो किसी के यहाँ मक्खन चुराने जब जाते थे तो एक ग्वाल बाल झुक जाता था, उसके ऊपर दूसरा चढ़ता था, दूसरे पे तीसरा चढ़ता था, तीसरे पे चौथा चढ़ता था, फिर पांचवा चढ़ता था, ऊपर से हंडी उतार के खा लेते थे। तो ऐसे हम लोग यहाँ मेल प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे पर चढ़ करके, और ये सब हंडी उतार कर सब दही खा चुके, जलेबी खा चुके, गुलाब जामुन खा चुके, सब छके हुए बैठे हैं। और रात में 2 बजे रात में अंधेरे में जब हम सब सो जाते हैं तो फिर कोई दूत आते हैं, इन हंडियों में फिर दही जलेबी रसगुल्ला गुलाब जामुन भर कर चले जाते और हम लोग दिन में फिर खा लेते हैं। तो उस स्त्री ने कहा कि ये तो मामला समझ में आ गया कि भगवान ने सब जगह व्यवस्था तो बराबर कर दिया है। हंडी सब जगह टंगी हुई है, नरक में भी टंगी हुई है और हंडी स्वर्ग में भी टंगी हुई है। लेकिन जिनको आपस में मिलजुल कर काम करना आता है, सहयोग करके काम करना आता है, वे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ करके हंडियों से मक्खन और घी और शक्कर सब उतार कर खा लेते, छक जाते, सुखी रहते हैं। और जो एक दूसरे को सहयोग करके काम नहीं करते हैं वे सब भूखे बैठे रो रहे हैं। याद रखना, जहां मिलजुल कर काम करने की आदत बन गई, पति पत्नी की, भाई भाई की, देवरानी जेठानी की, वहीं पर स्वर्ग उतर जाता है, सुख उतर जाता है। और जहां सहयोग की भावना नहीं है वहां सब दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए एक दूसरे को सहयोग करना शुरू कर देना। आज ये इतना प्रोग्राम हो रहा है, इसमें भी सहयोग का ही कार्यक्रम चल रहा है। पूरे गांव का सहयोग है, सबका सहयोग है, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से। समय दान भी है, समय भी सबने दिया हुआ है। और मैं समस्त ग्रामवासियों से, खेंग उंडार वालों से निवेदन भी करता हूँ, व्यास गादी से संदेश दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम स्वार्थ का नहीं है, परमार्थ का है, धर्मार्थ का है, सेवार्थ का है। ये प्रोग्राम आत्म कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, सबके सुधार के लिए है, संस्कार के लिए है। इस कार्यक्रम को सभी लोग अपना मान करके तन मन धन से जुटे रहना। तुम्हारे बड़े सौभाग्य हैं, बड़ी किस्मत है, कोई पुण्य उदय हुए हैं जो तुम्हारे गांव में गुरुजी आए हैं, संत महात्मा आए हैं, सत्संग की वर्षा हो रही है। ये चलता फिरता संतों का तीर्थ आ चुका है। अब इसमें डुबकी लगाने से चूकना मत। 3 दिन ऐसी डुबकी मारिए कि तुम्हारा मन मंदिर हो जाए, दिल देवालय हो जाए, तन तीर्थ बन जाए, कर्म ही धर्म बन जाए और वाणी अमृत वाणी बन जाए और तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाए, ये नया वर्ष भी मंगलमय हो जाए। ऐसी जिंदगी जी, सब लोग जुट जाना। गांव में आपस में कोई मनमुटाव भी हो, उसको भी गुरु के आगमन के उपलक्ष्य में सब मनमुटाव भी खत्म कर देना। बस सब प्रेम की गंगा बहा देना। धन्य है गांव, धन्य है ये धरती गांव की, यहाँ पर दूसरी बार ये प्रोग्राम हो रहा है। पहले भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था इन भाइयों बहनों ने। इस बार भी गुरु की आज्ञा से गौरव सोलंकी, गोपाल सिंह और महेश नरेश और कौन कौन, लालू कालू और खेत का आलू, सब जुटे हुए बड़ी मेहनत कर रहे हो। बाबू लाल भी जुटे हुए हैं। पूरा गांव सहयोग में लगा है। माताओं बहनों को भी उत्साह है। सबके द्वार आंगन साफ सुथरा है। सबके मन में ऐसा होता पता नहीं ये गुरु किधर निकल पड़े, सबका गली वली साफ रखो। आज मैं गांव से होकर निकल पड़ा, सबका गली वली देख लिया। 2-4 के घर में भी अंदर चला गया। वो गौरव सोलंकी के हमने कहा चलो तेरे घर में देख लूँ, बंटी तेरा घर कैसा है। तो उसकी पत्नी भी हंसते हंसते आ गई कि ये तो अचानक गुरु घुस गया, सफाई रखो भाई गड़बड़ कर देगा सब चरण रख दिया। मैं भूल गया दक्षिणा लेना, क्योंकि गुरु जब घर में आए दक्षिणा देना चाहिए। मैं लेना भूल गया, उसने देना भूल गया। जब मैं चलने लगा, बाहर निकल आया, सड़क पर खड़ा हो गया। हमने कहा अरे दक्षिणा तो भूल ही गए। बोले हाँ ले लो। तो दे दिया। बिना दक्षिणा गुरु को घर से बाहर जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, बिना दान दर्शन करे फल पावई नहीं एक, दान करे दर्शन करे फल पावई अनेक। गुरु की कृपा सबको मिलती है, बड़ा आनंद है। तो वो बूढ़ी माँ वहाँ रहना पसंद करती है जहाँ लोग मेल प्रेम सहयोग से रहते। तो सहयोग में स्वर्ग है, प्रेम में स्वर्ग है।
आपस में गम खाने में स्वर्ग है। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में स्वर्ग है। नम्रता, शालीनता, भद्रता में स्वर्ग है। सहनशीलता में स्वर्ग है। अपने माता पिता की दो बात को भी सह लेना, गम खा लेना थोड़ा सा। परस्पर प्रेम से रह लेना। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ध्यान देना, कबीर साहब कहते हैं पंडित वह है जो प्रेम के 2.5 अक्षर समझ गया। 2.5 अक्षर का खेल है प्रेम। आप स्वयं देख लो, आपके घर के लोग जब तुमसे सभी लोग प्रेम करते, वो समय तुम कितने खुश होते हो। पत्नी भी जब प्रेम से बोलती है तो कितना पति खुश होता है, और माँ बाप भी तुमसे जब प्रेम से बोलते हैं कि आओ बेटा बैठो, और जब तुम्हारा भाई भी प्रेम से तुमसे बोलता है तुम कितने खुश होते हो। और जब तुम अपनी पत्नी से प्रेम से बोलते हो तो पत्नी भी खुश हो जाती है। प्रेम से प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवः तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रेम से। कभी कोई गलती किया है, थोड़ी देर डांटने की आवश्यकता है तो डांट दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर प्रेम का अध्याय शुरू कर दीजिए। कभी कभी डांटना भी पड़ता है। भगवान राम भी डांटते थे कभी कभी, और डांटने का अर्थ ये नहीं कि उसको प्रेम नहीं है। डांटता वही है जिसको प्रेम बहुत होता है। आपको कौन डांटता है? पड़ोस की स्त्रियां नहीं डांटती हैं, गांव की स्त्रियां नहीं डांटती। जब डांटती है तुम्हारी पत्नी ही डांटती है, और ऐसे समय में डांटती है, कमरे में डांटती है, अकेले में डांटती है, बंद करती है कुंडी, उसके बाद डांटती है, और डांट करके तुमको बिल्कुल सही कर देती, सर्विसिंग कर देती है, फिर कहती है अब जाइए बिल्कुल फिट हो गया। क्योंकि वो तुमको बहुत मानती है, वो अपना अभिन्न अंग मानती है। वो ये सोचती है मेरा पति बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फिट होना चाहिए, क्योंकि पति के सम्मान से पत्नी का सम्मान जुड़ा हुआ है। गुरु के सम्मान से शिष्य का सम्मान जुड़ा हुआ है। सम्मान भी एक दूसरे से जुड़ा रहता है। पुत्र की गलती, पुत्री की गलती से माता पिता का सम्मान घायल हो जाता है, और पुत्र और पुत्री के उत्थान से माता पिता का सम्मान बढ़ जाता। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक हमारे भक्त रहते हैं, उनका नाम है जनकदास महंत। क्या नाम है? जनकदास महंत। उनकी एक बेटी प्रोफेसर हो गई, दूसरी बेटी जज बन गई, और तीसरी जज बनने की पढ़ाई कर रही है, और चौथी बेटी राजनीति में सफल हो गई है, और 5वीं बेटी वो भी कुछ पढ़ रही है। तो उनकी बेटी जो जज बनी उसका भारती कुलदीप महंत। तो उसके जज बनने से उसके माता पिता का सम्मान बहुत बढ़ गया। अब वो जहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई जज के माता पिता आए हैं, बैठाओ इधर, बुला लो इधर बैठाओ। उनको अच्छी कुर्सी पर बैठने को मिल जाता है, लेकिन बेटी की वजह से। याद रखना, बेटी जब टॉप करती है तो बाप का सम्मान बढ़ जाता है। बेटी जब कोई गलती करती है तो बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। इसलिए मैं बेटियों से कहूँगा, बेटों से भी कहूँगा, तुम्हारे हाथ में पूरे घर का सम्मान है, माता पिता का सम्मान है। और बेटी तो ऐसी चीज है जो मायके का भी सम्मान उसके हाथ में है, और ससुराल का भी सम्मान उसके हाथ में है। इसलिए बेटियों को, बहुओं को तो बहुत संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि तुम जितना अच्छे से रहोगी ससुराल में भी सबका आदर बढ़ जाएगा। अरे साधु बन गए, घर से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी ठीक ठाक साधु बन जाओ तो घर वालों का भी सम्मान बढ़ जाता है। साधु तो मैं बना हूं, मेरे माता पिता थोड़े साधु बन गए हैं, लेकिन फिर भी उनका सम्मान बढ़ गया। मेरे पिताजी मेरे आश्रम पर आए, अब तो उनका शरीर छूट गया, परलोक चले गए, होशियार थे, जल्दी चले गए, झंझट खत्म कर दिया। तो हमारे को मिले और प्रणाम किया,
बोले तुम्हारी वजह से मेरा भी सम्मान बढ़ गया। हमने कहा मेरी वजह से क्यों बढ़ेगा? तुम्हारा तुम्हारी वजह से बढ़ेगा, हमारा हमारी वजह से बढ़ेगा। मैंने कहा कैसे बढ़ गया? बोले ट्रेन में मैं आ रहा था तो लोग तुम्हारा गुणगान कर रहे थे ट्रेन के डिब्बे में, और मैं भी बैठा था तो तुम्हारा गुणगान कर रहे थे कि असंग देव के प्रवचन सुनने जा रहा हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ, उनके आश्रम जा रहा हूँ। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा अरे जिन असंग देव की चर्चा कर उनका मैं पिताजी हूँ, मैं उनका बाप हूँ। तो सब लोग मेरे पैर छूने लगे, कोई अंगूर लाकर खिलाने लगा, कोई केला खिलाने लगा, कोई बर्फी ले आया। अरे तुम उनके पिता हो, सच पिता हो कि झूठे पिता हो? यार ऐसा नहीं झूठ बोलकर माल छक लो। अरे बोले सच पिता हूँ। तो उनके पैर छुआ लोगों ने और खिलाया पिलाया, आदर भी किया, कुछ लोगों ने दक्षिणा भी दे दिया उनको। फिर आश्रम आए तो बोले तुम संत तो तुम बने, तपस्या तुमने किया, भक्ति तुमने किया, लेकिन ब्रह्मचर्य से साधना तुमने किया, पर सम्मान मेरा भी बढ़ गया। बढ़ जाता है सम्मान। इसलिए साधु महात्मा कि हाथ में तो पूरे विश्व का सम्मान है, देश का सम्मान है, हर भगत का सम्मान है। जितने लोग यहाँ बैठे हो सबका सम्मान हमसे जुड़ा हुआ है। हम जितने अच्छे संत बनेंगे, जितनी अच्छी तपस्या करेंगे, जितना अच्छा हम वैराग्य करेंगे, जितना अच्छा हमारा त्याग तप ज्ञान होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा भी सम्मान बढ़ जाएगा। तुम कहीं भी बोलोगे हमारे असंग देव गुरु हैं, लोग कहेंगे वाह तुम्हारा गुरु यार बहुत टॉप का है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और मैं बीड़ी पी लूँ चुपके से, और सिगरेट पी लूँ खुल्लम खुल्ला, और उधर से ये करूँ वो करूँ, और गड़बड़ सड़बड़ मचाऊँ, और लड़की लेकर घूमूँ, और बवाल करूँ, खुसर फुसर करूँ। सब कहेंगे अरे यार कैसा मेहर कुल्ला गुरु तुमने बना लिया, ये असंग देव है कि फसंग देव है, कहाँ फंसा पड़ा। और तम्बाकू खाऊँ और खूब ये बवाल बनाऊँ। इसलिए गुरु, अरे क्या बात, पूरे देश का सम्मान गुरु के हाथ में जुड़ा होता है। इसलिए गुरुओं को बहुत सावधान रहना चाहिए, हर गुरु को संभल कर चलना चाहिए। कभी कोई नशा की आदत ना, संत को संभल कर चलना चाहिए, संत महात्मा को। और संभलना क्या है? अपनी आंख को संभाल लो।